With the name of Allah, the most merciful and most compassionate. पहले भी बता चुका हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि उर्दू में आप ज़रा ये लेक्चर दिया करें ताकि हमें आसानी रहे उसको समझने में। तो आप ये याद रखें कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है और कंटिन्यूअस में ये बात होती है कि वर्ब के पहली सूरत के साथ ing का इजाफा किया जाता है। जब भी कंटिन्यूअस का नाम आ जाता है, जारी का नाम आ जाता है, तो उसके लिए ये शर्त होती है कि उसमें वर्ब की पहली सूरत और ing एक्टिव में, अदरवाइज बीइंग एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ दैट वर्ब इज यूज्ड। फिर उस वर्ब की तीसरी सूरत और इसकी कंटिन्यूटी की पहचान के लिए बीइंग, डूइंग, बीइंग डन, टेकिंग, बीइंग टेकन, राइटिंग, बीइंग रिटन, एटसेट्रा उसमें तब्दील हो जाता है वो। तो आप ये याद रखें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो शल और विल इसका इस्तेमाल होगा, और बी एक ऑक्सिलरी ये आ जाता है और इसकी सेंस ये है कि आप खुद सोचें कि आई वॉज अ टीचर, आई वॉज अ टीचर। तो आई टॉट, मैं एक उस्ताद था, माई ड्यूटी वॉज टू टीच एंड सो आई डिड, मेरा काम टीचिंग था और वही टीचिंग का काम मैंने किया। आई वॉज अ टीचर सो आई टॉट इन द पास्ट। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर एंड आई टीच, एटसेट्रा। आई एम अ टीचर। तो आप खुद सोचे कि इसी तरह जो ऑक्सिलरी है और उसकी इंडिकेशन यानी प्रेडिकेट खबर जो कि मैं हूं तो क्या हूं, व्हाट डू यू डू। किसी से जब पूछा जाता है कि व्हाट डू यू डू, तो इसका मतलब है कि व्हाट इज योर प्रोफेशन या व्हाट आर यू बाय प्रोफेशन, कि आपका क्या काम है, आप करते क्या है, एटसेट्रा। तो व्हाट डू यू डू और हाउ डू यू डू, ये तो अलग सलेक वाला काम होता है कि आप क्या आप कैसे हैं, मजाज कैसा है। हाउ डू यू डू, हाउ आर थिंग्स दीज डेज। आई एम अ टीचर, तो आई टीच इज इक्वल टू आई टीच एंड टीचिंग इज माई प्रोफेशन एट द वेरी मोमेंट। सो फ्यूचर में क्या आएगा, आई विल बी। तो इसका मतलब नहीं कि आई विल टीचर, आई विल टीचर नहीं है, आई विल बी अ टीचर। सो आई विल बी टीचिंग या आई विल टीच। तो आई विल बी अ टीचर। तो इसी तरह ये बी का इस्तेमाल इसके साथ आ जाता है कि आई शैल टीच, आई विल टीच, और मुख्तसर कंट्रैक्शन के तौर पर, ताकि ये कंफ्यूजन दूर रहे कि मैं शैल लगाऊं या विल लगाऊं, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में आयल इस्तेमाल होता है। आई कम टुमारो, इट मीन्स दैट टुमारो इज द डे आई हैव डिसाइडेड इन माई माइंड टू कम ऑन दैट डे, एटसेट्रा। टुमारो यानी कल वो दिन है जब मैं आऊंगा, मेरा इरादा है कल आने का, या कल आने का मेरा इरादा है। आई इंटेंड टू कम टुमारो, दैट इज माई इंटेंशन, माई इंटेंशन इज टू कम टुमारो, मेरा इरादा है कल आने का। सो आई विल कम टुमारो। गॉड विलिंग भी कुछ लोग, अगर खुदा ने चाहा तो, इंशाअल्लाह जो अल्फाज हम ऐड करते हैं, तो आई शल। इसी तरह आप खुद सोचें कि आई विल, यानी ये चीजों के साथ जिस तरह प्रेडिकेट के तौर पर आई वॉज अ टीचर, आई टॉट इन द पास्ट, आई एम अ टीचर, आई टीच एट द वेरी मोमेंट, या आई एम अ टीचर दीज डेज, आई विल बी अ टीचर। सो टीचिंग इज माई प्रोफेशन, ये मेरा प्रोफेशन है और इरादा मेरा ये है कि मैं टीच करूंगा, या आई विल टीच यू अ लेसन इफ यू इंसिस्ट ऑन डूइंग दीज रॉन्ग्स। अगर आप इस पे बजिद रहे और इस पर ताकीद करते रहे, या इस पर अड़े रहे, इस पर बजिद रहे, ऐसा करने पर जो गलतियां आप करते हैं इस पर आप मुसिर रहे, तो मैं आई विल पनिश यू, मैं आपको सजा दूंगा। मेरा इरादा है आपको सजा कर देने का और सजा भी आप इस्लाह करने का। तो मैं आई विल करेक्ट यू, एटसेट्रा। तो इसी तरह ये विल बी यानी शल विल आ जाता है और शल विल के साथ बी का इजाफा होता है, और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing. So I will be reading a novel.
what will your father be doing when I see him at 3 p.m. tomorrow? तो 3 बजे जब मैं आपके वालिद के साथ मुलाकात करूंगा तो वो क्या कर रहे होंगे? यार, he will be watering the field, he will be watering the crops, etc. Yeah, he will be reading a novel, he will be watching the match between India and Pakistan, between Pakistan and England, between Pakistan versus जिसे कहा जाता है against VS. तो इंडिया व पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो मैच है वो देख रहा होगा जब आप उसके साथ मुलाकात करोगे। तो इसी तरह आप ये भी ध्यान में रखें कि ये जो शल विल है ये ऑक्सिलरी फर्स्ट है, तो ये इंट्रोगेटिव में पहले आ जाते हैं। ही विल बी रीडिंग अ नॉवेल, विल ही बी रीडिंग अ नॉवेल, दे विल बी वॉचिंग द मैच, विल दे बी वॉचिंग द मैच, क्या वो मैच देख रहे होंगे, क्या वो मैच देख रहे होंगे, एटसेट्रा। या शी विल बी सोइंग द क्लोथ्स, तो वो कपड़े सी रही होंगी, एटसेट्रा। तो विल शी बी सोइंग द क्लोथ्स एटसेट्रा, या द क्लोथ्स एटसेट्रा, वो सी रहे होंगे। ये भी याद रखें कि सो ये अल्फाज मैंने SOW बोना या बोआई सीड वाला और SEWW सब, ये तीनों प्रोनाउंस एक जैसे होते हैं। सविंग तो सीना, कपड़ों की सिलाई के लिए ये लफ्ज भी सविंग मशीन ये भी आ जाता है। तो इसी तरह पहला ऑक्सिलरी चूंकि शल और विल है, तो विल नॉट के बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए आपको विल नॉट लगाना पड़ता है। स्पेस के साथ विल नॉट, आई विल नॉट बी सीइंग हिम ऑफ, क्योंकि कल वो एयरपोर्ट पर रुखसत होने वाला है सऊदी अरेबिया। तो सी ऑफ मतलब अलविदा कहने या रिपोर्ट पे छोड़ आने के लिए सी ऑफ करने या सेंड ऑफ करने के लिए सी ऑफ। सो आई विल नॉट, तो विल नॉट की जगह आप WONT, सो वुडंट इज द कंट्रैक्शन ऑफ वुड नॉट एंड विल नॉट। तो ही विल नॉट बी रीडिंग अ नॉवेल, she will not be sewing clothes, and they will not be seeing him off at the airport, etc. So they won't be seeing him off, she won't be sewing the clothes, and they won't be watching the match. तो will not, won't आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों को भी जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं, won't he be coming tomorrow, क्या वो कल आ नहीं रहा होगा, क्यों वो नहीं आ रहा है कल, तो इसके लिए won't he be coming tomorrow, etc. won't she be sewing clothes, won't they be watching the match, etc. won't मतलब would not का इक्वल है, तो not बाद में फिर इस्तेमाल नहीं होता। won't they be, क्या ऐसा नहीं होगा कि वो कर रहे होंगे इस काम को, तो won't को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। will they not be doing something, इसको भी आप इस्तेमाल करते हैं। तो will का, और इसी तरह मैंने पहले भी कहा है कि will का ये प्रेजेंट का भी इस्तेमाल होता है कि boys will be boys, यानी your son is busy these days in PUBG game, oh sorry boys will be boys, मुझे अफसोस है लड़के होते हैं, ये तो काम इनका होता है, ये इरेजिस्टिबल एंगेजमेंट है, ये मसरूफियत या पसूट है, शुगल है। तो इसमें जरूर जब उसको क्वालिफाई करता है बॉयहुड का, जवानी का, यूथ का, तो यूथ इज ब्लाइंड एटसेट्रा। तो लड़के होते हैं, तो बॉयज विल बी बॉयज विल बी बॉयज। ये भी याद रखें कि ये बॉय है, बॉय नहीं है, वो लाइक बॉय साउथ में है, साबुन जो है उसमें ये आता है, वो अलिफ आप लगा सकते हैं। लेकिन ये बॉय जो है, ये बॉय, टॉय, जॉय, अनॉय, परेशान करना या तंग करना, इसी तरह ये इस्तेमाल होता है बॉय।
हाँ जी, बॉयज विल बी बॉयज, लड़के लड़के होंगे नहीं, होते हैं, होते हैं, तो विल बी बॉयज। तो ये विल बी, विल का इस्तेमाल तो कंटिन्यूअस में ये नहीं, लेकिन ये सिर्फ सिंपल पास्ट में है, तो सिर्फ याद रखने की बात है, तो आप याद रखोगे ऐसे। तो इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, वो तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक फ्यूचर सिंपल जो इंडेफिनिट है वो आते हैं इस्तेमाल में। तो इफ यू सी हिम ही विल ऑलवेज बी रीडिंग समथिंग, अगर आप उसे देखोगे तो जरूर वो कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे, कुछ ना कुछ लिख रहे होंगे। ही विल ऑलवेज बी डूइंग, ही विल ऑलवेज बी कंप्लेनिंग अबाउट हिज सन्स, अबाउट हिज डोमेस्टिक अफेयर्स एटसेट्रा। तो ये if you succeed you will, if you work hard you will be succeed, you will be successful, or you will succeed, you will pass the exam, yeah you will pass in your exam, इम्तिहान में पास होंगे या इम्तिहान को पास करोगे, you will be successful in exam या will succeed in passing your exam etc. तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल इसी तरह होता है, और ऑक्सिलरी ये इंट्रागेटिव में पहले आ जाता है। अब इंट्रागेटिव निगेटिव में इसका कंट्रैक्शन वुंट और विल अगर आप इस्तेमाल करते हैं कंट्रैक्शन की बगैर, तो विल ही नॉट बी राइटिंग अ लेटर, विल दे नॉट बी डूइंग समथिंग यूजफुल फॉर द सोसाइटी एटसेट्रा, वोंट दे बी डूइंग, वोंट दे बी डूइंग, वोंट दे बी डूइंग, वोंट शी बी राइटिंग, वोंट शी बी सर्विंग, वोंट शी बी मेकिंग टी फॉर द गेस्ट्स एटसेट्रा। तो वोंट जब आ जाता है तो नॉट का इस्तेमाल बाद में नहीं आता, और विल शी नॉट बी डूइंग समथिंग, विल दे नॉट बी डूइंग समथिंग, विल दे नॉट बी वॉचिंग एटसेट्रा। और इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए विल के बाद स्पेस और फिर नॉट, और अगर कंट्रैक्शन तो वोंट एटसेट्रा। ही वोंट कम, ही वोंट कम, वो नहीं आएगा। ही वोंट बी कमिंग टुमारो, वो कल नहीं आ रहा होगा, कल नहीं आ रहा होगा। तो वोंट आप सिंपल वोंट बी, ही वोंट कम, ही विल नॉट कम, ही वोंट बी कमिंग, सो ही विल नॉट बी कमिंग। तो फ्यूचर का यही इस्तेमाल है। और ये भी याद रखें कि इस बी की वजह से ये स्पेयर है, ये एग्जेम्पशन है, यानी पैसे वाइस में इसकी कमी होगी आपके लिए, यानी मुबारकबाद आपको कि इसकी पैसे वाइस नहीं बनती, क्योंकि बी यहाँ पहले मौजूद है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फिर डूइंग, जैसे कि डूइंग बीइंग डन में चेंज होता है, तो बीइंग डन उस एक्टिव में मौजूद है और बी इससे पहले एक्टिव टेंस में मौजूद होता है। तो इस डबलिंग की वजह से ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, तो इसी वजह से पैसिव का नहीं होता, जो बाद में हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये रहा फ्यूचर का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और कल हमारा होगा फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट। ये भी याद रखें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर इसे वर्ब के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये परफेक्ट, परफेक्टेड, परफेक्टेड। अगर ये नाउन है, एडजेक्टिव है, तो परफेक्ट, परफेक्ट। तो परफेक्शन वर्ब का जो वर्बल नाउन होता है, इसका मेंट वाला, जिसे सही तलफ़्ज़ मंट है, डेवलपमेंट, जिस तरह परफेक्शन, परफेक्शन, डिफेक्शन, अफेक्शन, इन्फेक्शन एटसेट्रा, कन्फेक्शन एटसेट्रा, इसी तरह। तो ये आप याद रखें, परफेक्ट फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हमारा होगा कल। टिल दैट डे, थैंक यू ऑल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि क्लिक करने के बाद जिस तरह के बच्चे सैशे से टैबलेट्स 1-2 मतलब ये कि इस्तेमाल करते हैं, बाद में वो सारे 8 या 18 टैबलेट्स जो है वो बिल्कुल अनयूज्ड वो डिजर्ट करते हैं, गिव अप करते हैं। जिस तरह की तल्ख दवाई होती है और बच्चे इससे मतलब स्ट्रगलिंग करते हैं, हाथ पांव मारते हैं, लेकिन उसके लिए राग़िब नहीं होते कि वो दवाई वो पी ले या ले ले। तो इसी तरह आप ना करें कि सिर्फ क्लिक करना और कि आज ये फ्यूचर है, ये है, ये है, ये अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है, ये इसमें कुछ कशिश है, इसमें नहीं है। तो कशिश
और यानी रगबत और क्या है कराहत, इन चीज़ों को आप छोड़ दें, अपने फ़ायदे की तलाश करें और जो चीज़ यूज़फुल मालूम होती हो आपको तो उसको अपना लें, जो इम्प्रूव करते हो आपको। सो टिल टुमारो, थैंक यू, मे गॉड bless you, may good luck attend you.